तो मैं राहुल झा, मेरे YouTube चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर, जिसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कंटिन्यू हमारा वीडियो 4 दिन से आ रहा है। बीच में एक दिन हम थोड़ा डिस्टर्ब थे, जिसके वजह से आपके पास मेरा वीडियो नहीं पहुँच पाया है। आज हम जिस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है और इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी भी कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और टाइम के तकाजा को देखते हुए हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं फिर भी इस क्वेश्चन के सहायता से हम दूसरे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हुए पूरे एपी को देख लेना है कि आखिर एपी है क्या, क्वेश्चन का टाइप क्या है और किसे क्या चीज़ कहा जाता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल को देखते हुए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, एपी बराबर 7, 14, 21, 28, 35 ... 77 तक। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल पर जब हम रुख करते हैं तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अगर कोई एपी देगा तो आपसे यही पूछेगा कि इसका सर्व अंतर बताइए, इसका प्रथम पद बताइए, या इस एपी में पदों की संख्या बताइए, या फिर इस एपी का कौन सा पद क्या होगा। इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। एपी को दो भाग में बांटा गया है, एक ही जो सिंपल एपी और दूसरा इसी की योगफल पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेरा अगला वीडियो योगफल वाला होगा। चलिए, एकदम इजी है एपी को समझना। अगर हम पहला पद का बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और प्रथम पद यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आया है, 7 आया है। जब भी अगर आपको कोई भी एपी दिया जा रहा है और आपको कह रहा है कि इसका प्रथम पद बताइए, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो हमारा प्रथम पद हो जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। और डी का मान कैसे निकाला जाता है, तो जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी का मान निकलता है। कैसे, तो T2 माइनस T1। आइए यहाँ पर आखिर अब ये T2 T1 क्या है, तो ये जो इसका पहला पद है हम इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5 समझेंगे। मानना नहीं है हमें, सिर्फ इसको हम समझेंगे। T2 क्या है, यहाँ पर 14 है और माइनस T1 क्या है, 7 है। जब 14 में से 7 जाता है तो 7 बच जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एपी दे रहा है और वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन का ये डिमांड हो रहा है कि इसका सार्व अंतर बताइए, इसका डी क्या होगा, तो आपको करना क्या है, किसी भी दो पद यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा लीजिए, या तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए, या चौथे में से तीसरे को घटा लीजिए, आपका डी मिल जाएगा। ए से प्रथम पद को सूचित किया जाता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो हमारा ए हो जाता है। डी से सार्व अंतर को सूचित किया जाता है, जिसको निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद बच गया एन, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की जो संख्या होती है उसको हम एन से सूचित करते हैं। अब यहाँ जो श्रेणी दिया गया है, अब इसमें कितने पद होंगे ये अगर आपको निकालना है तो फिर इसके लिए आपको फॉर्मूला के पास जाना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल वे में अगर समझा जाए तो इस एपी का एक ही फॉर्मूला है। योगफल की अगर बात हम ना करें तो अब इस एपी का फॉर्मूला क्या होने वाला है वो देख लीजिए। अब यहाँ जो एपी का फॉर्मूला बनता है उसको हम ए एन से सूचित करते हैं, क्योंकि ये जो एन है ये पदों की संख्या को दर्शाता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़ते, सपोज दैट कि यही क्वेश्चन आपको दिया गया है 7, 14, 21, 28, 35 ... 77 तक। अगर आपसे पूछा कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट में दिया जाता है ना, ये जो लास्ट में 77 हमें मिला है, इसको हम ए एन मानते हैं। क्या मानते हैं, ए एन। इसका मान हम कितना ले लेते हैं, 77। चलिए, हमारे पास ए है, डी है, एन हमें निकालना है कि एन क्या होगा।
और हमारे पास ए एन का मान भी 77 है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे ए एन, तो ए एन का मान यहाँ पर आया 77 के बराबर में ए प्लस एन का मान हमें निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान भी है 7 और ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान भी हमारे पास है 7। देखिए बनाना कितना ईजी है, ये 7 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 77 -7 के बराबर में n-1 इंटू 7। जब 77 में से 7 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 70 आता है के बराबर में n-1 इंटू 7। 7 अगर यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि n-1 के बराबर में ये 70 और बटा में यहाँ पर आ गया 7। जब 7 से हम 70 में भाग देते तो हमारे पास बचता है 10। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब n के बराबर में -1 उधर गया तो +1, तो 10 + 1 के बराबर में n बराबर 10 और 1 11 हो जाता है, यानी कि पदों की संख्या 11 निकल गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ n का मान क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको, अगर क्वेश्चन में यहाँ तो हमें n निकालना था, सॉरी यहाँ तो हमें n निकालना था, अगर हमें an निकालना हो, अगर हमें an निकालना फिर भी हम क्या करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला चैप्टर के लिए, ये एक इकलौता फार्मूला है। आप इसी फार्मूला से a भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं और an भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन तो यही है, अगर हमें an निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम an निकालने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a के बराबर में, a प्रथम पद होता है, a का मान 7 है, a का मान 7 हम यहाँ से ले लेंगे। d बराबर, d का फॉर्मूला क्या होता है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 के बराबर में t2 दूसर का पद को माना जाता है, यहाँ पर है 14 माइनस t1 का मान 7। जब 14 में से 7 जाता है तो 7 बचेगा, और an किसे बोला जाता है, तो an होता है अंतिम पद। याद रखना है, क्या याद रखना है, तो an बराबर होता है अंतिम पद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, an हमारा अंतिम पद यहाँ पर दे रहा है 77। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वही इकलौता फार्मूला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बाबू, अगर हम an, हमारे पास an है और हम n निकालने जा रहे हैं, सॉरी हमारे पास n है, n का मान हमने यहाँ पर कुछ गलत डाला है, n का मान 11 था, सही मैंने पहले लिखा था। अब हमारे पास n का मान लिखना है, an तो हम निकालने जा रहे हैं, n बराबर 11, क्योंकि n हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब आइए an का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे an, यानी कि पदों की संख्या कितना है, 11 के बराबर में a प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। 77 आना चाहिए आंसर, क्योंकि यहाँ पर 77 है। अब लिखेंगे a11 इक्वल टू, a का मान यहाँ पर 7 था, 7 डाल देते हैं, तो 7 प्लस, अगर 11 में से 1 हम माइनस करते तो 10 गुणे 7, तो a11 का मान आ जाएगा 7 प्लस 10 सते 70। और जब हम a11 का मान आगे की तरफ बढ़ते तो 70 और 7 77। देखिए अगर हम पद 11वां लेते हैं तो आंसर हमारा 77 आता है। तो अगर हम an 77 ले लेते हैं तो n हमारा 11 आ जाना चाहिए। अगर इसी फार्मूला से अगर आप चाहते हैं तो आपका a और d भी निकल जाएगा। चलिए अगर a निकालना हो तब हम क्या करेंगे, अगर आपको AP दे दिया जाए, a निकालना हो, क्या निकालना है आपको, a निकालना है कि a क्या है। अगर AP में d बराबर 7, n बराबर 11 और an बराबर 77 है, तो a का मान 7 आना चाहिए, क्योंकि हम इसी श्रेणी पर चल रहे हैं। वही एकलौता फार्मूला कौन सा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ करना है। लिखेंगे अब यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है 77 के बराबर में हमें a का मान निकालना है, तो a इंटू n प्लस, और यहाँ पर n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। 77 के बराबर में a प्लस 11 से अगर हम 1 माइनस करते तो 10 गुणे 7,
तो 77 के बराबर में a प्लस 10 सते 70। अगर हम इसको इधर लाते हैं प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी कि a का मान 77 माइनस 10, तो a का मान क्या आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। अगर आप 77 में से 70 माइनस करते हैं तो आपका 7 आंसर आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही है और अगर आपसे डी निकालने का डिमांड करें, तब आप क्या करेंगे? डी हमारा कितना आना चाहिए था? डी भी हमारा 7 आना चाहिए था। देखिए निकाल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एन निकाल चुके हैं, ए एन निकाल चुके हैं, उसके बाद ए निकाल चुके हैं, बचता क्या है? डी बचता है। डी कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है? ए का मान हमारा कितना है? ए का मान है 7, डी तो हमें निकालना है भैया, एन का मान हमारे पास 11 है और ए एन का मान हमारे पास 77 है। इसी फॉर्मूला पर सारा चीज़ होने वाला है। बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अगर आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अंत तक बने रहें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरा एपी भी आपको समझ में आ सकता है, और बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश ही नहीं होने वाली है। चलिए बने रहिए। कहा जाता है ना कि इंसान को कॉपी पेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट के पीछे भागते हैं तो आपकी ज़िंदगी फ़ोटोकॉपी बन जाएगी। आप हमेशा क्रिएटर बनने का कोशिश कीजिए। अगर आप क्रिएटर बनते हैं तभी आप कुछ नया कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 बार में लग रहा है कि हम ये घिसा बेटा फार्मूला पढ़ रहे हैं। जी हाँ, घिसा बेटा ही फार्मूला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही फार्मूला और बार बार हमें इसी का यूज़ करना है। जितना बार अगर हम यूज़ करेंगे इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए एन का मान हमारे पास 77 है के बराबर में ए का मान 7 है हमारे पास, प्लस एन का मान 11 है माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है। डी का मान क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में। 77 माइनस 7 के बराबर में अगर 11 में से 1 माइनस होता है तो 10 गुने डी। 77 में से 7 जाएगा 70 के बराबर में 10 डी, और इस 10 ये जो 10 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि डी बराबर 70 बट्टा 10। 10 से 70 7 मरतबे कट जाएगा। डी का मान यहाँ पर आ गया क्या? 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आप एक फॉर्मूला से, एक सूत्र से टोटल एपी का मान निकाल सकते हैं, चाहे उसमें ए निकालना हो, डी निकालना हो, एन निकालना हो या फिर ए एन निकालना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इसका कुछ क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, एक योगफल वाला, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि आपको सिर्फ पद और उसका मान देंगे और आपसे कहा जाएगा कि अब इसमें आपको करना क्या है, तो एपी लिखना है या कोई और पद ज्ञात करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एपी पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा अनुक्रम एपी में होता है। यहीं पे समझ लेते हैं। ये तो एपी में है, अगर हम इसको झांप देते हैं, ढक देते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसको ढक देते हैं और आपसे कोई पूछता है कि बताइए क्या ये अनुक्रम एपी में है, आपको करना क्या है? दूसरा पद से पहले पद को माइनस करना है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें कहीं इसका रफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम 14 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। फिर 21 में से अगर आप 14 माइनस करते हैं फिर हमारा आंसर आता है 7। 28 में से आप 21 माइनस करते हैं फिर भी हमारा आंसर आता है 7। आपको 3 पदों के बीच का जो डी है, सर्व अंतर है, वही आपको निकालना है। अगर प्रत्येक स्थिति में ये जो सार्व अंतर है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद और चौथा पद माइनस तीसरा पद, अगर ये सारे पदों का अंतर बराबर आ जाए तो ये एपी में होगा, ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, ये एपी में हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो सपोर्ट भी कीजिए, ताकि आगे भी हमारा ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो क्लास चालू हमने 30 दिनों के लिए किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं है। ये तो उन बच्चों के लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया, या ये जो वीडियो आ रहा है सिर्फ उन बच्चों के लिए आ रहा है जो इस साल
2023 में 14 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं और यहाँ से क्लास का टाइमिंग खाली होता है तो रेगुलर आपका क्लास चलेगा, और जब आपको रेगुलर क्लास दिया जाएगा तो पूरा एकदम नंबर सिस्टम रियल नंबर से आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा लास्ट एकदम प्रोबेबिलिटी तक आपको पढ़ाया जाएगा, इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपके घर में भी अगर कोई बच्चे हैं 10th क्लास के 9th क्लास के, अगर आप चाहते हैं कि अगर उनको कुछ जानकारी अगर फ्री में मिले तो सपोर्ट कीजिए, और आगे कंटिन्यू वीडियो रहेगा, चैनल ये कंटिन्यू आपके सेवा में तत्पर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए और क्वेश्चन को समझिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।